गुड मॉर्निंग डियर। आज हम बात करेंगे पाइप एंड टंकी की। ठीक है, टोटल इसमें 8 टाइप है। ठीक है, और इतनी अच्छे से बताया जाएगा ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC GD हो, CGL हो, चाहे आप क्या होते हैं HSL में बैठिए, सारे क्वेश्चन का होगा आसानी से बन जाएगा। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे UP पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ जाइए। पाइप एंड टंकी यानी टंकी की काम क्या है? पानी को भरना या खाली करना। ठीक है, और जो भी भरेगा उसकी क्षमता क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जो खाली करेगा उसकी क्षमता क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बटा में एफिशिएंसी, यानी जो वर्क होगा, वर्क का मतलब क्या होगा कि जो टंकी कितने लीटर का है LCM लेंगे वही मेरा वर्क कहलाएगा। ठीक है, और क्षमता जो क्षमता उससे भाग देके निकालेंगे। तो पहले टाइप 1 की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला करें कि 2 पाइप है A और B, एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले लिखेगा हुआ A का समय 20 मिनट। ठीक है, A का समय कितना दिया हो? 20 मिनट। ठीक है, और B का समय दिया 30 मिनट। पहले 20 और 30 का LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 60। जो LCM होगा वही मेरा वर्क कहलाता है। और फिर A की क्षमता 20 से 20 दिया ही 60, A की क्षमता 3, और 3 से 30 गुना 60, B की क्षमता 2। दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 3 और 2 5। करें दोनों को साथ मिलकर भरने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या बताया हुआ आपको? वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो वर्क आपका 60 है, दोनों की क्षमता 5 है। 5 से कितनी बार में? 12 बार में, यानी दोनों साथ मिलकर 12 मिनट में भर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा है, आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं हम। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वही है, बस 3 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहे 3 नलियाँ ABC अकेले कार्यशील होकर एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटों में भर सकती हैं। ये तीनों नली को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड कितने समय में भर जाएगा? एकदम आराम से लिखूँगा। पहले क्या करेंगे? A का समय 10, B का समय 12 और C का समय 15। तीनों का LCM क्या होगा? 60 हो जाएगा। A की क्षमता 6, 10 छक्का 60, 12 5 60, 15 चौका 60, और तीनों की क्षमता जोड़े तो 15। अब करें तीनों साथ में काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? वो वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो वर्क आपका 60 है, एफिशिएंसी तीनों का 15 है, तो 15 चौका 60। कितना घंटे लगेगा? 4 घंटे में तीनों मिलकर भर देगा। सेम क्वेश्चन आपका 5 और 6 है, तो आपका होमवर्क रहेगा। दिखा देता हूँ मैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, 620 515 32 76। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते बाद बात करेंगे टाइप 2 का। अब टाइप 2 में क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा पाइप इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को क्या हो? एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा अच्छे से। टाइप 2 में A जो है 12 घंटे में भरता है और B जो पाइप है वो खाली करता है। ठीक है, दोनों का LCM वही होगा 36, 12 3 36, ये भरने वाली क्षमता है, 18 2 36 खाली करने की क्षमता। दोनों को अगर साथ में खोलेंगे तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 1। और करें दोनों साथ मिलकर कितने देर में भरेंगे? तो वर्क आपका 36 बटा में 1, कितना घंटा हो जाएगा? 36 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा VBI कर लीजिएगा वो। करें एक पाइप, बहुत बार पूछा है एग्जाम में ये क्वेश्चन। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा को कोई पानी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, यदि टंकी पूर्णतः क्या हो? भरी हुई हो। टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तब दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में खाली किया जाएगा? तो पहले देखिएगा हुआ A का समय 5, B का समय 4, और ये 4 घंटे में खाली कर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। LCM आपका 20, यानी टंकी 20 लीटर का हो गया। 5 का 20, 4 से 4 5 20, ये माइनस में होगा, ये प्लस में।
तो दोनों की क्षमता क्या हो गया, -1 हो गया। याद रखिए, अगर कुल क्षमता अगर माइनस में रहेगा, कुल क्षमता किस में रहेगा, माइनस में, तो टंकी कभी नहीं भरेगी। कभी पॉसिबल नहीं है कि 2 पाइप है, एक 5 लीटर खाली कर रहा है और एक 4 लीटर भर रहा है तो भरा जाएगा। तो क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि टंकी पूर्णतः भरी हुई है, और टंकी पूर्णतः भरी हुई है तो दोनों पाइप को साथ में खोलेगा कितना, तो टंकी पूर्णतः भरा रहेगा तो कितना लीटर होगा, 20, और खाली करने की क्षमता क्या है आपका, 1 है। कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। 2 नल एक हौज को कम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए एकदम आराम से होगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 नल लगा हुआ है, ए जो है 3 घंटे में भरता है, बी जो है 4 घंटे में भरता है, और सी जो है 2 घंटे में खाली करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12। यानी टंकी कितने लीटर का, 12 लीटर का। 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, ये दोनों भर रहा है। 2 छक्का 12, ये 6 लीटर खाली कर रहा है। तीनों को साथ में खोलेंगे तो 4 और 3 साथ भरा जाएगा और 6 खाली हो जाएगा। तो कितना क्षमता हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय पूछा है। समय बराबर वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो तीनों की क्षमता क्या है, 1 है। तो 12 बटा में 1 कितना हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। हमें तुमसे प्यार कितना, हमारे गाना भी गा लेते हैं जी, लिखिए बेसुर आवाज़ में। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा हूँ, 2 टंकी किसी हौज को, अरे हवा पड़ रहा है, कहे 2 टंकी किसी सॉरी 2 नल किसी टंकी क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में क्या करते हैं, वो भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो एकदम आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है। ए जो है 15 घंटे में भरता है, बी जो है 20 घंटे में भरता है, और सी जो 30 घंटे में खाली करता है। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता -2, यानी खाली कर रहा है। अब तीनों को साथ में खोला जाएगा तो 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, तीनों की क्षमता हो गया 5। कर तीनों को साथ खोलेंगे तो समय कितना समय लगेगा, तो समय बराबर वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो वर्क आपका 60 और तीनों की क्षमता 5 से कितनी बार में, 12 बार में, आपका 12 घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये आपका टाइप 2 है, हुआ 5 और 6 क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा। और वीडियो देखिएगा तो कम से कम लाइक कीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी बनाने में अच्छा लगे। अब लाइक करने में पैसा लग रहा है तो भी मत कीजिएगा। हाँ, पैसा बचा के ससुराल वालों को दीजिएगा, दहेज में दीजिएगा। चलिए आइए टाइप 3 में हुआ क्वेश्चन नंबर पहला, एकदम अच्छे से देखिएगा। टाइप 3 काहे हिल रहा है, रुको, अब आ रहा है। चलिए हुआ टाइप 3 की बात करेंगे। ए बी सी तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तीनों मिलकर भर रहा है। ठीक है, ए अकेला 30 मिनट भरता है, बी अकेला 40 मिनट भरता है। तो कह रहे सी अकेला कितने देर में भरेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि क्षमता कभी किसी का बदलता नहीं है, कैपेसिटी जिसकी जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी। तो देखिएगा एकदम आराम से, कह रहे ए बी सी 10 मिनट में भर देता है, ए अकेला 30 मिनट भरता है और बी अकेला 40 मिनट में। तो 40, 30 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 120, यानी कि टंकी 120 लीटर का है। 10 से कितनी बार में, 12 बार में, 30 से कितनी बार में, 4 बार में, और 40 से कितनी बार में, 3 बार में। जो पहला है वो किसकी क्षमता है, ए बी और सी का। तो ए की क्षमता के लिए 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, बी की क्षमता यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, तो 4 3 7 हो गया, तो कितना बचा 12 में, 5। तो सी की क्षमता 5, और कह रहे सी अकेले कितने देर में भरेगा। तो 120 बटा में क्या हो जाएगा, 5, तो 24 मिनट में सी अकेले भर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, VBI कर लो, 2012, 13, 14 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। करें वो ठीक है, 2
ए तथा बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर देते हैं। तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, यानी खाली करने वाला पाइप है। नलों को एक साथ अब करें, तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा? अब यहाँ पे क्या है कि ए और बी का समय दिया है, सी का समय नहीं दिया, लेकिन सी को बोला वो खाली करने वाला है, और तीनों का समय कितना दे दिया? 50 मिनट। तो देखिएगा अच्छे से होगा। ए का समय आपका 60, बी का समय 75 और तीनों का समय कितना होगा? 50 मिनट। तो पहले एलसीएम लोगों, तो एलसीएम होगा 300, 60 से 5 बार में, 75 से 4 बार में और 50 से 6 बार में। तीनों की क्षमता 6 है। कैसे होगा? 5 4 9 ए और बी की क्षमता। तो 9 में से कितना घटाओगे? 6 बचेगा, या 9 में से डायरेक्टली 6 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 3। तो यानी सी जो है खाली करने वाला है, उसकी क्षमता 3 है। तो कह रहे सी कितने देर में खाली कर देगा? तो टंकी आपका 300 है और सी की क्षमता 3 है, तो 100 मिनट में क्या करेगा? आपका खाली कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ, यह है लीकेज वाले क्वेश्चन, एकदम आसान होते हैं, समझना है। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। वह लीकेज टैंक को पूरी तरह कितने घंटे में क्या करेगा? खाली कर सकता है, क्योंकि लीकेज होगा। तो पहले समझो अच्छे से। जब अकेले टंकी था तो इसको 3 घंटे में भरने वाला पाइप भर देता था, लेकिन कह रहे कि जब लीकेज चालू हो गया तो इसको भरने में 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि भरने वाला भी पाइप काम कर रहा है और लीकेज भी काम कर रहा है। तो देखिएगा वो यहाँ पे ए 3 घंटे में भरता है, तो मान लेते हैं बी जो है वो लीकेज पाइप है, कितने देर में खाली कर रहा पता नहीं है, या इसका ना समय दिया ना क्षमता, लेकिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 4 घंटे में भरता है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 से ए की क्षमता 4 और ए प्लस बी की क्षमता 4 3 12। ए अकेले 4 घंटे में भरता है और दोनों मिलकर 3 क्षमता है। ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं बी की लीकेज होगा। तो 4 में से कितना घटाओगे? 1 आएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, या 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी लीकेज पाइप की जो क्षमता है वो क्या होगा? 1 हो जाएगा माइनस में, तो खाली करेगा। तो बी जो है लीकेज पाइप है, तो टोटल 12 बटा में क्या हो जाएगा? 1, यानी 12 घंटे में क्या करेगा? खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम है, वैसे ही बनाइएगा। 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो। कर एक हौज को समानतः 8 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो 8 2 क्या होगा? 10 घंटा हो जाएगा, यानी ए का समय हो जाएगा 8, बी का लीकेज पाइप है और ए प्लस बी 10 हो जाएगा। अब बन जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपका 5वां। एक पंप टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से कारण उसे भरने में क्या होता है? 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी को पानी से चूने के कारण कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर बस फ्रैक्शन की दिक्कत है। तो देखो हुआ क्वेश्चन में क्या है, ए 2 घंटे में भर देता है और लीकेज होने के कारण क्या होता है? उसे टाइम लगता है ज़्यादा। 2 सही 1/3 घंटा, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3। तो बताया था वो हमेशा जो है न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम लिया जाता है। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 14 हो जाएगा। 2 से कितनी बार में? 7 बार में, और 7 से कितनी बार में? 2 बार में। जो भाग देंगे और उसको डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? गुणा करके लेते हैं। 2 3 6। तो ए की क्षमता 7 है और ए प्लस बी की क्षमता 6 है। ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है बी का, तो बी कितना होगा? 7 में से 1 गया 6। बी जो है लीकेज पाइप है, तो 14/1 कितना हो जाएगा? 14 घंटा। तो ये 14 घंटे में खाली करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 6 भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो? एक पाइप किसी टंकी को पानी को टंकी को 5 घंटे भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण इस टंकी को 30 मिनट का समय अधिक लगता है। तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा सेम क्वेश्चन होगा। पहले एक को अकेला कितना लगता है? 5 घंटे, और फिर कह रहे हैं कि कुछ तली में छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। 30 बटा में 60 करेंगे, मिनट है तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, 5 दूना 10 1 11, 11/2। यानी जब दोनों खाली करने वाले पाइप और जो छेद तली में और भरने वाला दोनों साथ काम करेगा तो 11/2 घंटा लगेगा।
तो 11 और बताए थे वो अंश का एलसीएम लेते हैं। 11 और 5 का एलसीएम 11, 5 से 11 बार में, 11 से 5 बार में, तो 5 दूना 10। दोनों की क्षमता क्या है 10 है और एक का अकेले 11 है। ठीक है, 11 लिखा हुआ है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब जो खाली करने वाला 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 10। तो बी जो है लीकेज पाइप है, क्या करेगा 55 मिनट बटा में 1, यानी कि 55 घंटे में क्या करेगा खाली करेगा। मिनट है तो मिनट, घंटा है तो घंटा। ठीक है, चलिए वो अब देखिएगा टाइप 4, आराम से देखिएगा टाइप 4 और आसान है। कह रहा है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी को, भरा हुआ टंकी उसको 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला पाइप, कौन सा पाइप है वो यहाँ पे भरने वाला पाइप, सबसे इम्पोर्टेंट नल खोलने पर टंकी क्या होती है 12 घंटे में खाली हो जाती है। एकदम अच्छे से टंकी की धारिता बताना है। तो पहले समझ लो क्वेश्चन को। एक टंकी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, उसको ये 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, इसका स्पीड दिया है भरने वाले का, क्या दिया 6 लीटर प्रति मिनट भरता है। तो स्पीड की बाद में बात करेंगे, अभी काम नहीं है इसका। अब करें, जब भरने वाले पाइप को खोल दिया जाता है तो उसे समय अधिक लग जाता है, यानी कि जो बी होगा वो भरने वाला पाइप होगा और दोनों साथ में मिलकर भरा तो 12 घंटे, यानी खाली करने वाला और भरने वाला। तो समय खाली होने में क्या हो रहा है ज़्यादा लग रहा है, यानी बी भरने वाला पाइप होगा लेकिन समय नहीं दिया है। और ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा 12 घंटा। तो 8 और 12 का क्या होगा एलसीएम होगा 24। 8 से 3 बार में खाली करेगा -3 और 12 से 2 बार में यानी -2। तो -2 में क्या जोड़ो कि -3 में क्या जोड़ो, तो -3 में से +1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, यानी भरने वाले पाइप की क्षमता +1 होगा। तो ये भरने वाला स्पीड दिया तो समय किसका निकालेंगे भरने वाले का। तो बी जो है भरने वाला होगा 24 बटा में 1 बराबर 24 आवर। ठीक है, एकदम क्लियर। कह रहा 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो घंटा में तो इसको घंटा बदलेंगे, तो 60 मिनट में 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 तो होगा 24 मिनट में 6 गुणे 60 गुणे 24, यानी कि 8640 लीटर इसकी कैपेसिटी है। चलिए क्वेश्चन एक और देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। कह रहा है 2 नल है ए और बी, एक टंकी क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। सी के बारे में बोला कि ये कौन सा काम कर रहा है खाली करने वाला। यदि ए बी और सी तीनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो 15 मिनट लगते हैं उसको भरने में। तो टंकी की धारिता क्या होगी, तो पहले हुआ देखेंगे। यहाँ पे 3 गैलन क्या कर रही है खाली कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम ए 20 मिनट भरता है, बी 24 मिनट भरता है और सी जो है तीनों मिलकर 15 मिनट भरता है और सी खाली करने वाला है। तीनों के एलसीएम क्या होगा बउआ 120 हो गया। 20 से 6 बार में, 24 से 5 बार में और 15 से 8 बार में। ए और बी की जो क्षमता है वो भरने वाला है 6 5 11 है। 11 में से कितना घटाओगे, तीनों की क्षमता 8 आ जाए तो 3 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, यानी सी जो है खाली करने वाला है इसकी क्षमता आपका 3 है, तो इसका समय निकल जाएगा। अब क्यों सी का समय क्यों निकालेंगे, क्योंकि 3 गैलन खाली कर रहा है तो खाली करने वाला समय निकलेगा। 120 बटा में 3 कितना मिनट हो गया 40 मिनट। 1 मिनट में 3 गैलन भरता है तो 40 मिनट में 3 गुणे 40 120 गैलन, मिनट नहीं है सॉरी 120 गैलन क्या करेगा भरेगा। क्लियर हो गया। चलो एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका। चलिए एक और देखिएगा अच्छे से, दिक्कत नहीं है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर फेंकता है। बाहर फेंकने का मतलब क्या हुआ खाली करता है। ठीक है, पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट लगता है। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। ए का समय जो दिया है वो क्या दिया है 20 मिनट दिया है, और जो बी जो है नल वो क्या कर रहा है खाली कर रहा है कितना 5 लीटर प्रति सेकेंड, 5 लीटर प्रति सेकेंड, और दोनों साथ में कितना होगा आपका 100 मिनट लेते हैं। दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा, 20 और 100 का। ए की क्षमता 20 25 100 और ए प्लस बी की क्षमता 100 से एक बार में। तो 5 में से कितना घटाओगे कि 5 में से कितना घटाओगे कि 1 आएगा,
तो 5 में से 1 गया 4, यानी बी की क्षमता खाली करने का 4 है। तो बी का समय निकालेंगे क्योंकि खाली कर रहा है। तो वो 100 में 4 कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। तो कह रहा है 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है। तो मिनट को सॉरी सेकेंड को मिनट में लेगा तो 60 सेकेंड में 5 × 60, इसलिए क्या होगा वो 25 मिनट में। 5 × 60 × 25 यानी कि 7500 इसकी धारिता हो गई। ठीक है, चलो एकदम अच्छे से देख लो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा होमवर्क है, कोई दिक्कत ना हो और पढ़िए हो। नवंबर में फॉर्म आने वाला है तो फॉर्म का इंतज़ार नहीं कीजिए, घर पे अभी से मेहनत कीजिए। ठीक है, हम आपके सारे वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ही आपके पास, कॉल करके पूछ लीजिए, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक लाइक के तो करना, आप वो भी नहीं करोगे तो कंजूसी है। तो ठीक है, पहले वीडियो में आपका टाइप 1, 2, 3 और 4 एक ही वीडियो में सारा है, आराम से देखिए, घर पे बनाइएगा, आपको सारा क्लियर कर देंगे, PDF भी ग्रुप में भेज देंगे। चलिए, थैंक यू होगा, जय हिंद, गुड नाइट।